अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अज़हर आपका अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो किसी टॉपिक पे उस तरह से मेडिकल के किसी टॉपिक पे उस तरह से नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जो मैं अपने नए आने वाले दोस्तों के लिए और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि होम्योपैथी एक जदीद साइंस है और बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्क करने वाली एक तरीका बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्क करने वाला एक तरीका इलाज है जिसमें हम बीमारियों का मुकम्मल तौर पे और बहुत आसानी के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपना एक केस भी। ये एक कपल था जो मेरे पास ट्रीटमेंट करवाने आया करता था गाल स्टोन का। विद द ग्रेस ऑफ गॉड गाल स्टोन भी 2.5 से 3 माह में जब मैंने स्टार्ट किया तो ये गाल स्टोन इनकी थी 14 mm और तकरीबन 2 से 2.5 माह के दौरान जब लास्ट अल्ट्रासाउंड करवाई तो ये 4 mm पथरी जो है गाल स्टोन वो रह गई थी और बाकी सारी डिज़ोल्व विद द ग्रेस ऑफ गॉड हो गई थी। इस दौरान उनकी जो प्रेगनेंसी है वो भी पॉजिटिव हो गई और चूँकि पहले उनकी 2 बच्चियाँ थी तो जो मेल थे हस्बैंड उन्होंने मेरे साथ इस ख्वाहिश का इजहार किया कि डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि बेटा हो। नो डाउट बीइंग ए मुस्लिम हमारा ईमान इस बात पे है कि ज़िंदगी मौत औलाद बेटा बेटी सब कुछ अल्लाह की ज़ात ही देने वाली है, हमारा इस पे ईमान है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान को फ़हम और फरासत अता की, समझ अता की, उसको यूटिलाइज़ करते हुए मेडिकल साइंस आज इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि वो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में अगर कुछ ट्रीटमेंट किए जाएं तो उससे मेल बेबी या फीमेल बेबी दोनों जो है वो ऑप्शनल होते हैं, जो दोनों मुमकिन है। तो इनका ट्रीटमेंट जो है वो मैंने होम्योपैथिक अद्वियात के साथ किया था। औलादे नरीना के ख्वाहिशमंद थे और विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे अल्लाह ने मेरी भी इज़्ज़त रखी और उन पे भी फजल किया और उनकी ख्वाहिश को पूरा किया और होम्योपैथिक अद्वियात के साथ उनका जो ट्रीटमेंट किया गया उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मेल बेबी अता किया। आज तकरीबन 10-15 दिन हो चुके ये वीडियो बनाने से पहले, उनका बेबी जो है वो डिलीवर हो चुका है। उस कपल की तरफ से बहुत ज़्यादा दुआएं, बहुत ज़्यादा थैंक्स और प्लस ये छोटा सा तोहफा जो है वो मुझे रिसीव हुआ। मैंने सोचा कि ये खुशी मैं अपने कोलीग्स के साथ भी शेयर करूं ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले और वो अच्छे तरीके से मज़ीद स्ट्रगल के साथ होम्योपैथिक प्रैक्टिस में अपना जो है वो वर्क कर सकें और मज़ीद मेहनत के साथ इस फील्ड में अपना मकाम हासिल कर सकें। इन दी एंड इस वीडियो में अगर मैं एक शख्सियत का जिक्र ना करूं तो मेरे हिसाब से ज़्यादती होगी, क्योंकि ये सेहरा उन्हीं के सर है कि उनकी रिसर्चेस जो हैं वो हमें प्रैक्टिस में बहुत मावन साबित होती हैं। उनके तजर्बात से हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और वो शख्सियत हैं डॉक्टर अलीमुल हक। डॉक्टर अलीमुल हक की अलीमुल हक साहब की जो रिसर्चेस हैं नो डाउट कि वो बहुत वैलिड हैं और ये उनका एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स था जिस पे मैंने अकॉर्डिंग टू सिम्टम थोड़ी सी तब्दीली मरीज़ की मजाज के मुताबिक करके तो ये रिज़ल्ट हासिल किया। आई एम बी थैंकफुल टू डॉक्टर अलीमुल हक कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा वर्क किया और बहुत पॉजिटिव रिसर्चेज आपकी जो हैं वो इस फील्ड में मौजूद हैं। तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरे व्यूअर्स में कोई ऐसा शख्स जो ये मेरी वीडियो देख रहा हो और औलाद नरीना का ख्वाहिशमंद हो तो वो नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकता है। मेरी होम्योपैथी के रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो वक्तन फ़वक्तन मेरे चैनल पे अपलोड होती रहती हैं, आप उनको ज़रूर देखें और जो अद्वियात बताई जाती हैं उनमें उनको अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। आपके साथ दोबारा किसी
نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. اللہ حافظ.